एटम बम कैसे बचाएं? हामिद मीर अपने नए ब्लॉग में लिखते हैं कि घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मस्कूरा बाला मशहूर जुमला 1974 में गवर्नर हाउस लाहौर में बोला था। भुट्टो साहब एटम बम बनाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हॉलैंड से पाकिस्तान लाए। पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया, लेकिन भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दोनों को इबरत की मिसाल भी बना दिया गया। आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन ये एटमी ताकत उन तमाम आलमी कुव्वतों के सामने हाथ फैलाए खड़ी है जो पाकिस्तान को एटमी हथियारों से महरूम करना चाहती हैं। पाकिस्तान के मुमताज दानश्वर, मुहक्किक और उस्ताद प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक ने अपनी आप बीती में बहुत सी तारीखी वाकयात बयान किए हैं जिनके वो ऐनी शाहिद हैं। 1974 में हनीफ रामे पंजाब के वजीर आला थे। वो फतेह मोहम्मद मलिक साहब को डेप्यूटेशन पर महकमा तालीम से महकमा इत्तलात में ले आए और मलिक साहब वजीर आला के मुआवने खसूसी बराए इत्तलात बन गए। जिस रोज भारत ने राजस्थान के इलाके पोखरान में एटमी धमाका किया, तो अगले रोज वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रद्द अमल देने के लिए लाहौर आए। गवर्नर हाउस में उनके लिए बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया जिस पर तमाम सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौका पर भुट्टो ने कहा कि हम एटम बम जरूर बनाएंगे, अगर हमें घास खाना पड़ी तब भी हम एटम बम बनाएंगे। फतेह मोहम्मद मलिक साहब ने चंद रोज कबल शाये होने वाली अपनी आप बीती आशियाना गुर्बत से आशियां दर आशियां में लिखा है कि जब भुट्टो ने ये ऐलान किया तो सामईन में जोशो खरोश नजर आया, लेकिन स्टेज पर बैठे हुए अहले इख्तियार परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे और फिर कुछ ही अरसे में हनीफ रामे समेत कई अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी से भाग निकली। मलिक साहब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी और रूस की सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान की कई दरसगाहों में पढ़ा चुके हैं और इसलिए ठोस सबूत के बगैर कोई दावा नहीं करते। उन्हें यकीन है कि भुट्टो को एटमी प्रोग्राम से बाज रखने के लिए अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के जरिए धमकी दी गई, लेकिन जब भुट्टो बाज ना आए तो उन्हें एक खौफनाक अंजाम से दो चार किया गया। मलिक साहब की आप बीती के मुताले से पता चलता है कि सियासी लीडर जब मकबूलियत की इंतहा पर पहुंचता है तो फिर मकबूलियत को कायम रखना एक चैलेंज बन जाता है। एक मामूली सी गलती और कॉल ऑफ फेल का तजाद उसे हीरो से विलन बना देता है। मलिक साहब लिखते हैं कि 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो पंजाब में इतने मकबूल थे कि सफेद रेश बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर भुट्टो किसी कुत्ते के गले में अपनी पार्टी का टिकट लटका दें तो हम उस कुत्ते को भी वोट दे देंगे। जब भुट्टो साहब इक्तदार में आए तो अपनी पार्टी को मजबूत ना कर सके। पीपल्स पार्टी नजरियाती कारकुनों और इब्नुल वक्त जागीरदारों की लड़ाई के बायस कमजोर हो गई। मलिक साहब लिखते हैं कि अफसोस सद अफसोस पीपल्स पार्टी के जालों को यह एहसास ही ना था कि जनरल याया खान और उसके सरपरस्त अमरीकी साम्राज्य ने अपने पे दर पे नाकामियों के बाद मजबूरी में भुट्टो को इक्तदार दिया था, और जब भुट्टो ने साम्राज्य को नाराज कर दिया तो उन्हें गिराने के लिए जनरल जियाउल हक को इस्तेमाल किया गया। मलिक साहब बताते हैं कि एक तरफ डॉक्टर मुबश्शिर हसन जैसा पढ़ा लिखा आदमी मुल्क मेराज खालिद को बर्दाश्त नहीं था, दूसरी तरफ मौलाना कौसर न्याजी ने खुर्शीद हसन मीर जैसे नजरियाती लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मलिक साहब फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी और अहमद फराज समेत कई शायरों और अदीबों के जाती दोस्त थे। अहमद नदीम कासमी तरक्की पसंद थे, लेकिन फैज साहब से नाला रहते थे। वजीर तालीम अब्दुल हफीज पीरजादा की तरफ से फैज साहब को और वजीर इत्तलात कौसर न्याजी की तरफ से अहमद फराज को तंग किया जाता था। फैज साहब को भुट्टो ने अपना कल्चरल एडवाइजर बनाया, लेकिन ये पीरजादा ने उन्हें भगा दिया। फराज साहब महकमा इत्तलात के लिए एक झेली अदारा से वाबस्ता थे। कौसर न्याजी ने उनका तबादला कलात करवा दिया। ये साजिश कामयाब ना हुई तो कौसर न्याजी ने फराज को तौहीन रसालत के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन फतेह मोहम्मद मलिक ने अहमद फराज को इस साजिश से बचा लिया। जब भुट्टो हुकूमत को खत्म कर दिया गया तो पीरजादा और कौसर न्याजी ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन फैज और फराज जैसे लोग आमरीत के खिलाफ मजाहमत करते रहे। मलिक साहब बताते हैं कि जनरल जिया के दौर में फैज अहमद फैज जलावतनी के अजाब में मुब्तला रहे। फैज साहब को बार बार भारतीय हुकूमत ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े ओहदे पेश किए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक दफा भारत के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने दिल्ली में फैज साहब की सालगिरह मनाई। इस मौका पर फैज साहब ने कहा कि मेरी पजीराई दरअसल मेरे प्यारे वतन की पजीराई है। ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो जनरल जिया ने फैज साहब को पाकिस्तान वापसी की दावत दी। फैज साहब वापस आए और उनकी जनरल जिया से एक खामोश मुलाकात हुई, जिसकी रुदाद फैज साहब ने सिर्फ फतेह मोहम्मद मलिक और बेगम सरफराज इकबाल को सुनाई।
मलिक साहब की आप बीती में कुछ और बुजुर्गों की अजमत के वाकयात भी मौजूद हैं। भुट्टो साहब के दौर में नई गाड़ी खरीदने के लिए परमिट जारी होते थे, जिसकी फीस 10,000 रुपए थी। एक दफा मलिक साहब को पता चला कि मारूफ सहाफी शोरिश काश्मीरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। मलिक साहब ने उनके लिए एक परमिट का बंदोबस्त किया और उनकी खिदमत में पेश कर दिया। शोरिश काश्मीरी ने बड़े एहतराम से ये परमिट वापस कर दिया। तहरीक खत्म नबूवत में पंजाब पुलिस जावेद हाशमी को ढूंढ रही थी। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जावेद हाशमी को अपने घर छुपा लिया। मलिक साहब ने पुलिस को हाशमी की गिरफ्तारी से मना कर दिया। जब वफाकी हुकूमत ने मलिक साहब से वजह पूछी तो उन्होंने दलील दी कि हाशमी तो एक घर में छुपा बैठा है, कोई तकरीर नहीं कर रहा, तो उसे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। मलिक साहब की आप बीती में भुट्टो की किताब आजादी मुहिम पर पूरा बाब शामिल है। ये किताब 1969 में लिखी गई, जिसमें भुट्टो ने कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन का दोस्त है और दुश्मन के दोस्त की गुलामी पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को भारत का गुलाम बनाकर रखे। शायद मलिक साहब ने ये बातें आज की पीपल्स पार्टी के लिए लिखी थी। 2012 में वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रेक्टर थे। एक अरब मुल्क के दबाव पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन्हें उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जिसका जिक्र विकीलीक्स में भी आया। मलिक साहब ने अपनी आप बीती के इख्तिताम में लिखा है कि हमें मगरबी साम्राज्य और अरब मलूकियत के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने गुलामाना तर्ज फिक्र को जुर्रत इजहार और खुद मुख्तारी में तब्दील करना है। हामिद मीर लिखते हैं कि मलिक साहब की आप बीती खत्म करने के बाद वो सोच रहे हैं कि हमने एटम बम तो बना लिया, लेकिन इस एटम बम को उनसे कैसे बचाएं जिनके सामने हमने हाथ फैला रखे हैं।